जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन का महत्व श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है। मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। यह एकादशी व्रत उन सभी के लिए विशेष है जो जीवन के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। यह दिन हमें आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और जीवन में सच्ची शांति का मार्ग दिखाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियमों का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली का आगमन होता है और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत पारण का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार सुबह 3:44 से और समाप्त होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:09 पर। इस बार एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन, सभी केवल 11 दिसंबर के दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से 6:14 तक। प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:42 से 7:04 तक और सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:25 से 6:47 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक समाप्त भी हो जाएगी। इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में है और जो स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए भद्रा पर आपको ज्यादा विचार नहीं करना है और निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के आप पूजा कर सकते हो, चाहे उस समय भद्रा ही क्यों ना हो। क्योंकि इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक पाताल लोक में होगा तो वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने वाली होगी और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा बिल्कुल भी विचार नहीं करनी चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार मध्य रात्रि 1:10 से और 12 दिसंबर गुरुवार की रात 10:26 पर समाप्त होगी। 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 7:03 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:38 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, भोग आदि लगा सकते हैं, लेकिन हरिवासर के समय भूलकर भी आपको एकादशी व्रत का पारण नहीं करना है। इस बार एकादशी व्रत के पारण का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 तक रहेगा। इस बार गुरुवार के दिन सारा ही दिन द्वादशी तिथि विद्यमान रहेगी। किसी कारण से अगर आप सुबह के समय व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। कहते हैं इस दिन व्रत करने और भगवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। आइए इस मोक्षदा एकादशी पर हम सभी संकल्प लें कि अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, गीता के ज्ञान को आत्मसात करेंगे और भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मोक्षदा एकादशी की शुभकामनाएं।